बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। मंचासीन संत चरणों में प्रणाम करता हूँ। नेताजी श्रीमान श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मेरे बाजू में बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और भिवाड़ी के सार्वभौम दिशा और शिक्षा देते हैं। मैं मुखातिब होता हूँ उन सब प्रतिभाओं से, उन सब छात्राओं से कि आप कमान पर चढ़े हुए वो तीर हैं जो छूट गए तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेज देंगे। और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उन अग्रणी समाज के नेताओं की, समाज के अगुवाओं की बनती है कि वो समाज में कहीं भी कोई अगर गलती देखे तो समाज की आने वाली पीढ़ी को उससे आगाह करें। समय आग लगी थी और जब दावानल धधकता है तो प्राण बचाना मुश्किल होता है। दावानल से प्राण बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही एक जंगल में आग लगी थी। पशु, जानवर, पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बचना मुश्किल था। ऐसी भयंकर विपदा में एक पीपल के वृक्ष के ऊपर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी उस सब तमाशे को देख रही थी। फिर भी तुम बैठी हो, तमाशा देख रही हो, उड़ो और अपने प्राण बचाओ। उस नन्ही चिड़िया ने उन पक्षियों को जवाब दिया कि हाँ, मैं जानती हूँ कि जंगल में आग लगी है, प्राण बचाना मुश्किल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास पंख है, मैं उड़कर अपने प्राण बचा सकती हूँ, लेकिन उड़ने से क्या करूँ, मेरा धर्म मुझे रोके हुए। उन पक्षियों ने फिर प्रश्न किया कि मूर्ख चिड़िया, विपत्ति काल में अपने प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, तुम्हें कौन सा धर्म तुम्हें रोके हुए है? तब उस नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया कि मेरा धर्म जो मुझे रोकता है वो ये है कि ये बात कहकर वो नन्ही चिड़िया वहां से उड़ी, लेकिन प्राण बचाने के लिए नहीं। वह पास बहती हुई एक नदी पर गई और अपनी नन्ही सी चोंच में एक बूंद पानी भरा और जंगल की आग पर आकर डालने लगी। फिर जानवरों ने उस नन्ही चिड़िया को देखा और बोले कि अपनी सामर्थ्य नहीं देखती, इस दावानल को एक बूंद पानी से बुझाने चली है, मूर्ख। तब उस नन्ही चिड़िया ने फिर जवाब दिया कि मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य और इस दावानल को एक बूंद से मैं नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। इस बात को सुनकर हाथियों के झुंडों को प्रेरणा मिली। सब जानवर सूंडों में पानी भर के उस दावानल पर डालने लगे और देखते ही देखते दावानल बुझने लगा और जंगल बचा लिया गया। ये यादवों की एक सभा यहाँ बैठी है और एक यादव आपके लिए वहाँ रामलीला मैदान में जूझ रहा है, अन्ना हजारे। आपको आश्चर्य होगा कि वो भी महाराष्ट्र के कोरबा यादव है। और इस देश में जब भी परिवर्तन की कोई लहर छेड़ी तो किसी न किसी यादव ने अपना बलिदान दिया। ये संगठन निश्चित रूप से, ये सार्वभौम संगठन और ये प्रतिभाएं, मेरी एक, मैं लेक्चरर रहा हूँ और बड़ी गंदी आदत होती है कि एक बार बोलना शुरू करें तो 40 मिनट रुकता नहीं, क्योंकि पीरियड होता है ना। लेकिन मैं आपका शोषण नहीं करूंगा, एक बात के साथ समाप्त करूंगा कि मेरी एक स्टूडेंट थी जो आज कर्नाटक में IAS है, कर्नाटक कैडर की, प्रतिभा जैन, और उसका नाम प्रतिभा था। तब उसका मैंने यूं ही शब्दों का हेर फेर किया। मैं उसको कहा करता था कि प्रतिभा का अर्थ होता है प्रखर, प्रखर और तीक्ष्ण और भास है भास्कर। जो प्रखर तीक्ष्ण भास्कर होते हैं वो प्रतिभा होते हैं समाज की। आज भी कभी उसका फोन होता है, आता है तो कहती है सर भास्कर बोल रही हूँ, तो प्रतिभा से भास्कर हो गई। तो समाज की प्रतिभाएं निश्चित रूप से समाज का सूर्य होते हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाती हैं। उनको बार बार और हर उस व्यक्ति का जो समाज का भला चाहता है आशीर्वाद मिलता रहे। संत हमारे बीच में यादव के दो
प्रखर संत भास्कर बैठे हैं, उनके आशीर्वाद के बाद मैं समझता हूँ कि कुछ और कहने की जरूरत नहीं रहती। अपने शब्दों को विराम देते हुए जय भारत, जय हिंद।